कजान रूस का एक ऐतिहासिक शहर जो अब युद्ध की आग में जल रहा है। यूक्रेन ने अपने सबसे आक्रामक हमलों में से एक को अंजाम दिया और इस बार रूस के दिल के करीब बसे कजान को निशाना बनाया। ये हमला सिर्फ रूस के खिलाफ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक साफ संदेश है, हम झुके नहीं हैं। यह हमला इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले 3 साल से रूस यूक्रेन के बीच चल रहे इस युद्ध में यूक्रेन ने ज्यादातर डिफेंस रुख अपनाया है, लेकिन अब कजान की बहुमंजिला इमारतों पर हुए ड्रोन हमले से यूक्रेन ने जता दिया है कि उसकी सेना कमजोर नहीं है। क्रिसमस की तैयारियों के बीच रूस के नागरिकों के चेहरों पर अब डर दिख रहा है। कजान में हुए इस धमाके ने रूसी सरकार और सेना की कमजोरियों को फिर से उजागर कर दिया है। सोशल मीडिया पर इस हमले की तस्वीर वायरल हो रही है और हर कोई पूछ रहा है अब पुतिन क्या करेंगे। व्लादिमीर पुतिन जो हाल में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैलिस्टिक मिसाइलों की धमकी दे रहे थे, अब इस हमले का बदला लेने की तैयारी कर रहे हैं। कजान पर हुए इस हमले ने रूस की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं और पुतिन के अगले कदम पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। कजान के हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया गया है। ये शहर एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक केंद्र नहीं है बल्कि रूस के आर्थिक और रणनीतिक हितों का भी अहम हिस्सा है। रूस के लिए कजान पर हमला सिर्फ एक सैन्य झटका नहीं बल्कि उसकी आर्थिक दूरी पर चोट है। यूक्रेन की सेना ने साफ किया है कि यह हमला उनके ऊपर किए गए रूसी हमलों का जवाब है। हाल ही में रूस ने कीवी पर रात भर ड्रोन और मिसाइलें बरसाई थी जिनमें यूक्रेन नागरिकों की जान गई और कई इमारतें तबाह हो गई। अब सवाल यह है कि पुतिन किस हद तक जाएंगे। रूस ने पहले भी मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है और कयास लगाए जा रहे हैं कि रूस अब ऑर्सेनिक मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। यूक्रेन में इसकी आहट से ही तबाही का खतरा मंडरा रहा है। ये लड़ाई किसी एक दिन में खत्म नहीं होगी। रूस और यूक्रेन दोनों ही देश अब एक दूसरे पर भारी हमला कर रहे हैं। सवाल बस इतना है, आखिर इस जंग की आखिरी सीमा क्या होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम कर।